हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन। देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंपॉर्टेंस और मेरिट ऑफ इंस्टीट्यूशन, डीमेरिट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब होता क्या है? एक ऐसा संस्था, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। पहली बात हम देखते हैं कि मनुष्य जो है एक मतलब सोसाइटी में रहता है, जिसकी क्या है, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। वो अपनी इन ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करने के लिए एक क्या होता है, संगठन बनाता है, एक इंस्टीट्यूशन ग्रुप बनाता है, ठीक है। और अपने जितने भी नियम कायदे रूल रेगुलेशन उनको भी बनाता है। ऐसे ही संगठनों को क्या बोलते हैं? संस्था बोलते हैं। संस्था बोलते हैं, ओके। संस्था शब्द को इसमें बहुत सारे जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन में जितने भी थिंकर हैं, फिलोसोफर, उन्होंने बहुत अपने अपने ढंग से क्या किया है, बताया है। तो हम पहले देखते हैं कि वेगोट्स ने क्या बताया है। वेगोट्स ने बताया है सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है। सोशल एक सामाजिक संस्था, समाज की क्या है, एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, जो क्या करती है, ह्यूमन को, मनुष्य को एक स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों की ज़रूरतों को क्या करती है, पूरा करती है। यानी कि पूरा करने के लिए तो एक संगठन बनाया गया है, तो वो क्या करती है, संगठित करती है। तो ये है वेगार्ड्स का एक उनका जो अपना एक डेफिनेशन है इंस्टीट्यूशन का। अब हम बात करते हैं सोमेनेर का। सोमेनेर क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है, एक विचार है, एक सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है, इंटरेस्ट है, लोगों की एक रुचि अपनी, और ऐसे ही चीज़ों से क्या मिलकर, ऐसे ही चीज़ों से मिलकर तो क्या बना है, इंस्टीट्यूशन बना है। इंस्टीट्यूशन ऐसे ही चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, इंस्टीट्यूशन। और सी एच कूले की बात करें तो वो भी बोलते हैं कि क्या है, इंस्टीट्यूशन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोगों का एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है, अपना खुद का सोशल हेरिटेज होता है, जो आपस में लोग मिलते हैं एक दूसरे से, क्या है, उनकी नीड, उनका जो वही बॉन्ड है वो क्या होता है, पूरा होता है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं क्या क्या है। तो पहला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, वो इस मतलब ये एम्प्टेड यानी कि अवतार लेना होता है, मतलब जन्म लिया, ठीक है। वो जन्म लेगा तो उसका लोगों के साथ क्या होगा, घुलेगा मिलेगा। तो एक लोगों का क्या होता है, एक कोर वैल्यू होता है, पीपल का एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, एक मेन एजेंसी होती है, ठीक है। उसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। लोग अपनी इच्छाओं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक संस्था बनाते हैं। संस्था के द्वारा ही लोगों की ज़रूरतें, लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशन एक क्या है, अल्टीमेट एक बॉडी है जो लोगों को क्या है, लोगों को एक इकट्ठा कह रही है, लोगों के बीच में एक कोर कॉन्सेप्ट को जनरेट करने की कोशिश कर रही है। जनरली जो हमारा एक प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस जो फैमिली हो गया, फैमिली भी एक तरह से इंस्टीट्यूशन ही है। इकोनॉमिक रिलीजियस भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन भी एक इंस्टीट्यूशन है, स्टेट भी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। जितने भी ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं वो सेट पैटर्न पर निर्भर है, जिसकी एक वैल्यू है, आइडियाज़ है, नॉर्म्स हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशन क्या है, कॉन्क्रीट है, ओवरट है, फंक्शनल है, उनका एक एटीट्यूड है, सेंटिमेंट, हैबिट है, एक रोल है। वो सारे इंस्टीट्यूशन क्या है, एक डेवलप हुए हैं। डेवलप क्या है, वो डेवलप हुए हैं और वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने रिचुअल को, कस्टम को, डोगमास को, सेरेमनीज को। ये सारे क्या है, इम्प्लीमेंट्री डिवाइस है और एक प्रोसीजर है जिसको हम क्या करना है, सबको फॉलो करना है। और इंस्टीट्यूशन के लिए क्या नेसेसरी, एक सिम्बोलिक यूटिलिटेरियन फिजिकल इक्विपमेंट, जो कि जैसे कि मान लीजिए हम मैरिज की बात करें, मैरिज मैंने बताया कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि रिंग ऑफ मैरिज, मान लीजिए रिंग में मतलब मैरिज में रिंग पहनाना, मान लीजिए उसमें नेसेसरी अगर होगा तो वो एक सेरेमोनियल जो है एक काम है जो कि मैरिज में होता है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। वो एक कस्टम की तरह चला रहा है जिसको हम फॉलो करेंगे। अब है हमारा जैसे कि स्टेट में क्या है, अपना खुद का एक फ्लैग, नेशन का एक खुद का फ्लैग, वो भी तो क्या है, एक एक कस्टम है उनका, एक अपना खुद का इंस्टीट्यूशन का कुछ अगर उन्होंने बता दिया है कि हमारा एक फ्लैग रहेगा, फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, तो सबको फॉलो करना है। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, सबको फॉलो करना इज़ अननेसेसरी। अब जैसे कि मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्या करता है, सब फुलफिल करता है प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स को, जितने भी लोग हैं। एक संस्था अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है जिसको वो क्या करता है, पाने के लिए तो एक इंस्टीट्यूशन बनता है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन डिपेंड क्या होता है, एक कलेक्टिव और ग्रुप ऑफ एक्टिविटी ऑफ, सामूहिक या समूह गतिविधियों पर क्या होता है, निर्भर होता है। इंस्टीट्यूशन मीन्स होता है कंट्रोलिंग इंडिविजुअल एक्टिविटी एंड ब्रिंग देम सो नियरली एंड क्लोजली वननेस। इंस्टीट्यूशन का क्या काम है कि वो इंडिविजुअल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर ले, उन्हें क्या करे, करीब करीब लाए, और या मतलब करीब लाने के लिए वो अपने मतलब इंस्टीट्यूशन क्या है, लोगों को
लोगों को वननेस की फीलिंग लाने के लिए ही तो इंस्टीट्यूशन बना है। इंस्टीट्यूशन मोर स्टेबल होता है अदर देन मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, एवोल्यूशनरी कैरेक्टर होते हैं, नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं उसमें, जिसकी दोस्त फैमिली में, मैरिज में, स्टेट हो गया, ये सारी। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सर्टेन बिहेवियर होती है, जैसे कि सोसाइटी है, सोसाइटी एक ग्रेजुअली इसमें एवॉल्व होती है, कोई इसको फोर्स नहीं करता है। सोसाइटी में अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए मैरिज है, मैरिज में कोई कस्टम है, मान लीजिए उसका कुछ कोर वैल्यू है, तो वो सदियों से पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, फॉलो होती रहेगी। वो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा, ये खुद के अंदर की फीलिंग होती है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है जिसको हर कोई सपोर्ट करेगा। अ सोशल नॉर्म्स इज सेड टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज इन पर्टिकुलर सोशल, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक मतलब कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एक अंदर की फीलिंग है, ऐसा नहीं है कि हम फोर्सफुली किसी को बोल दें। लार्ज नंबर पर पीपल क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं नॉर्म्स को, ठीक है। जो एक्सेप्ट करेगा उसको सीरियसली भी लेगा, और जो सीरियसली नहीं लेगा तो उसके लिए एक मानदंड है, सैंक्शन है, वो पनिश्ड भी हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर कोई इंस्टीट्यूशन बना है तो मान लीजिए हमेशा पीस के लिए ही तो बनेगा, लोगों की खुशी के लिए ही तो कोई इंस्टीट्यूशन बना है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस और मेरिट हो गया है सेकेंड, मेरिट ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख लीजिए आप लोग। अ सोशल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफर कल्चरल एलिमेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ब्रिंग अ कल्चरल हार्मनी इन द सोसाइटी। यानी क्या है, जो इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है कल्चरल हार्मनी द इन सोसाइटी। वो कोई ज़बरदस्ती नहीं कहता कि आप इस इंस्टीट्यूशन को फॉलो कीजिए, इस संस्था का, मतलब लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है यूनिटी को, ह्यूमन बिहेवियर के यूनिटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब देखते हैं जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रहा है, मैन के कंडक्ट को कंट्रोल करता है, उसको गाइड करता है, और बहुत सारी परिस्थितियों के अनुसार उनका मार्गदर्शन करती है। इंस्टीट्यूशन जो है उस मतलब सोसाइटी को क्या कर रही है, गवर्न कर रही है, और उनको समाज को क्या कर रही है, एक नियंत्रित कर रही है, नियंत्रण कर रही है, ठीक है। अब जो इंस्टीट्यूशन है प्रोवाइड करती है स्टेटस एंड रोल को, वो क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। अब देखते हैं, ये मैंने बताया ही है। अब इंस्टीट्यूशन सिंप्लीफाई द ग्रुप ऑफ सोशल एक्ट, वो क्या करिए, लोगों को इंस्टीट्यूशन क्या करिए, ग्रुप को क्या करिए, सिंप्लीफाई करती है, और सोशल एक्ट ऑफ इंडिविजुअल। ओके, अब बात करते हैं हम डीमेरिट। कुछ मेरिट हैं तो इंस्टीट्यूशन के कुछ डीमेरिट भी हैं। इंस्टीट्यूशन जनरली क्या करी है, क्रिएट करी है हडल को। हडल मतलब कि बोझ लोगों के, एक अगर देखा जाए इंडिविजुअल का, तो वो एक मान लीजिए कोई एक कल्चर को फॉलो कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन मान लीजिए मैरिज को, एक मान लीजिए हिंदू मैरिज है, वो एक हिंदू, तो उससे आगे उसको उसको डेवलप करने का मतलब कुछ वो सोच ही नहीं पाएगा, वो उतने में ही रह जाता है। और इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, लोगों को एक सुस्ती और कट्टरता, फैंटसीज़म मतलब होता है कट्टरता, ठीक है, एक सेकेंड, कट्टरवादी बना देता है, ठीक है। लोगों की सोच को एक स्थिर बना देता है, और लोगों के अंदर क्या आ रही है, लोगों के अंदर सेल्फ प्रियोरिटी की फीलिंग आ जाती है, सेल्फ प्रियोरिटी, ठीक है, जनरेट होने लगती है। और फिर से अगर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल ब्रदरहुड को मेंटेन करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी आने लगती है। ये सारे डिमेरिट है हमारे इंस्टीट्यूशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।